इसी तरह से एक कथा चल रही थी और एक आदमी कोई गुजर रहा था उस रास्ते से। अब वो मानता नहीं था कभी भगवान को, ऐसे मानता था कि ये कुछ नहीं है, जो कुछ है जो मैं कर रहा हूं वही है। वो कोई और नहीं था, वो चोर था। अब उसको चोरी की लत लग चुकी थी। वो चोरी करके अपना घर चलाता था, चोरी के लिए वो कुछ भी कर जाता था। लेकिन जैसे ही वो कथा से गुजरा तो उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने थोड़ी देर रुका और सुना। अब सुनते ही गुरुजी जो वचन दे रहे थे वो उसको अच्छे लगे। जो उसके साथ में थे वो बोले कि आज आप रुक कैसे गए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो मेरे कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं, ये वचन जो पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में मेरे को भाव विभोर कर रहे हैं। अब वो जो साथ वाले थे वो हैरान हो गए कि ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे को गुरु बनाना है। जैसे ही कथा खत्म हुई तो उनके पास पहुंचे कि मेरे को गुरु बनाना है। क्या आपको ही बनाना है? कि देख लो बहुत मुश्किल रास्ता है ये, इसमें वचनबद्ध होना पड़ता है। वो कहता कि मैं वचनबद्ध हो जाऊंगा, बस आप बताइए मेरे को करना क्या है। वो बोला कि मेरे को करना क्या है, मैं अच्छे अच्छे वचनों में बता हुआ हूं। अब उसको ये नहीं पता था कि जो बाबा जी के वचन, जो गुरु जी के वचन होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। उन्होंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा कि आपको 4 वचन मानने होंगे। कि आप काम क्या करते हो? कि मैं साहब चोरी करता हूं। कि आज के बाद आप किसी गरीब घर के अंदर जाकर चोरी नहीं करेंगे। वो कहता कि मैं गरीब घर में चोरी करूंगा भी क्या, वहां पर मिलेगा क्या मेरे को? मैं तो अमीर घर से चोरी करूंगा। ये पहला वचन मेरे को मंजूर है। फिर दूसरा कहा कि जिस घर में आप चोरी करने जाओगे या जिस घर में जाओगे, अगर वहां का नमक खा लिया तो उसको हराम नहीं करोगे। कि नमक हराम नहीं करोगे? कि बिल्कुल नहीं करूंगा साहब, ये भी मंजूर है। कोई और बताइए। कि कहीं पर अगर आपके कारण किसी को दिक्कत आ जाए तो उसका निवारण भी आप खुद जाकर करोगे। वो बोले कि साहब ये भी मंजूर है। और कहा कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। गुरुजी ने कहा कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। कि वो क्या सत्य वचन, गुरुजी ये भी बात मेरे को मंजूर है। अब घर चलाना था, चोरी तो करनी ही थी। अब घुस गया राजा के घर पे। अब राजा के घर पे जैसे ही घुसा, चोरी करने के लिए आगे दरबार में खड़े थे तो पूछा कि आप कौन? कि मैं चोर हूं। और दरबारी हंसने लगे। क्या अच्छा चोर बनेगा जो खुद बताकर जा रहा है कि मैं चोर हूं। लेकिन वो तो गुरुजी के वचनों में बधा हुआ था कि जाने दो इसको, ये कोई ऐसे नाटकबाज कर रहा है। चला गया, रात हो गई। रात भर उसने जो खजाने थे वो बंद कर लिए, पोटलियां बांध ली और लग गई भूख उसे। अब भूख जब लगती है तब पेट कुछ नहीं देखता भी खाने में अचार है या शाही पनीर है या नमक है। अब रसोई में जैसे ही घुसा, जो सामने आया वो खाने के लिए गया तो उसने गलती से नमक खा लिया। अब नमक खाने के बाद गुरुजी का वचन याद आया कि नमक खा लिया, अब किस घर से चोरी नहीं कर सकता मैं। उसने रातों रात वो सामान वहीं छोड़ा और भाग गया वहां से। अब जैसे ही अगले दिन राजा उठे तो उन्होंने देखा, राजा के पास गए लोग बताने के लिए जो उनके दरबार में रहते थे कि साहब यहाँ कोई चोर आया था, ये पोटलियां बंधी हुई है, हो सकता है कि कितना चोरी करके ले गया हो। जब देखा गया सामान पूरा था। कैसा कौन था, किसने गुस्ताखी की ऐसी? सभी प्रजा को बुलाया जाए और सभी से पूछने लगे और पूछने पर बताया कि हमने चोरी नहीं की। कि हमने चोरी नहीं की तो सभी को सजा दी गई। और जैसे ही दूसरे राज्य के अंदर पता चला कि तेरे कारण उधर सभी प्रजा को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो वो वहां से भागा। क्योंकि गुरुजी का वचन याद था कि अगर मेरे कारण किसी को दिक्कत आएगी तो बचाऊंगा भी मैं। अब पहुंच गया वहां पर राजा के दरबार में कि साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मैंने किया, अब जो भी सजा देनी है मेरे को दीजिए। कि आप कौन? कि मैं चोर। कि चोरी क्यों नहीं की? कि मैं बता नहीं सकता, मैं ऐसे वचनों में बंध गया था कि मैं चोरी नहीं कर सका। कि इतना महान चोर, इतना सच्चा चोर, ये चोर नहीं हो सकता, कोई और है। तो सभी सभा बुलाई गई,
उसके अंदर यह डिसाइड किया गया, उसने कहा कि जो सजा देनी है मेरे को दीजिए साहब। इन्होंने कुछ नहीं किया, अब प्रजा को छोड़ दिया और दरबार लग गया और चोर को खड़ा कर दिया गया। अब राजा का निर्णय अंतिम निर्णय था। राजा खड़े हुए बोले कि आज के बाद आप इस सभा के अंदर मंत्री पद पर बिठाया जाएगा। आपको मंत्री पद पर बिठाया जाएगा। चला था चोर बनने, लेकिन गुरुजी की वचन सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद, वचनों में बदलने के बाद देखिए कैसे चोर से वो मंत्री पद पर पहुंच गया। बोलिए हारे के सहारे की।